बजे से तुम्हारी वो भानुमा यहाँ पर आई और हमको सुना के गई है। कहा था तुम दोनों से अब किसी भी तरह का बवाल नहीं चाहिए जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती। हम बस ये कह रहे हैं कि अगर रज्जी को नौकरी करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, काबिल बनना है तो तुम नौकरी नहीं करोगे। कल से तुम नौकरी पे नहीं जाओगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। सीरियल महादेव एंड सन्स का नाम महादेव और उसकी बहुएं होना चाहिए था, क्योंकि आए दिन महादेव की बहुओं और उसके बीच एक कोई ना कोई ड्रामा होता रहता है। मगर इस बार हम ये कहेंगे कि रज्जी अपनी जगह बिल्कुल सही है। देखो रज्जी, तुम्हें धीरज से किसी भी तरह का कोई सरोकार रखने की जरूरत नहीं है। तुम नौकरी नहीं करोगे। कल से तुम नौकरी पे नहीं जाओगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। अब देखिए, महादेव और उसकी बहू रज्जी के बीच एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में तमाशा हो गया है। भानु के ड्रामे के बाद महादेव को ये पता चला कि रज्जी एक वेटर की जॉब करती है, तो ऐसे में महादेव ने ये ऐलान कर दिया है कि रज्जी अब जॉब करने के लिए नहीं जाएगी। तो फिर क्या, रज्जी ने तो कह दिया अपने ससुर जी से कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जॉब करने जरूर जाऊंगी। अब आजकल के जमाने की बहुएं वो नहीं है जो चुपचाप घर में बैठ जाएं, वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लोग गलत ही समझने वाले कि महादेव अपनी बहुओं को जॉब करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा है, मतलब क्यों मना कर रहा है। लेकिन इसका रज्जी के लिए तो इसका रीज़न ये है कि रज्जी भी पढ़ाई कर रही है, वो कॉलेज में है, तो वो ही एक सोल रीज़न है कि मतलब जब पढ़ाई कर रही है तो फिर पहले पढ़ाई ख़त्म कर ले फिर जॉब कर ले। वो देखो ऐसा होता है ना, बच्चों और माँ बाप में ऐसा होता है कि जब माँ बाप कुछ चीज़ बोलते हैं तो 4 चीज़ें सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बोल दिया मतलब इसका मतलब ये है, तो वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही चल रही है। अब जितना हम महादेव को जानते हैं और विद्या ने जितना हमें बताया है ना, उसके हिसाब से महादेव की सोच तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये चाहे कि घर की बहू घर में ही बैठेगी। लेकिन फिलहाल महादेव ये चाहते हैं कि रज्जी पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और उसके बाद जॉब करे। अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, जब कॉलेज खत्म हो जाएगा तब सोचेगा, अगर नौकरी करनी है तो तब कर लेना, अभी करने की क्या जरूरत थी। देखिए, विद्या भी ना यहाँ रज्जी को यही समझा रही है, लेकिन रज्जी है कि वो बात मानने को तैयार ही नहीं है। नर्मदा ने जब जॉब के लिए पूछा था तब ऐसे नहीं था कि महादेव नर्मदा को मना करने वाले थे, लेकिन वो बात ऐसी थी कि जैसे ही नर्मदा ने पूछा उसके बाद इतना सब कुछ हो गया कि मतलब तुरंत ही वो धीरज और रज्जी की शादी हो गई, सब हो गया, तो इतना सब कुछ हो रहा था तो फिर वो टॉपिक साइड में हट गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि महादेव और विद्या ये नहीं चाहते कि लड़कियां आगे नहीं बढ़े, वो चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़े, लेकिन अच्छे तरीके से। अब ड्रामा तो यहाँ शुरू हो चुका है। रज्जी ने कह दिया है कि वो जॉब पर जरूर जाएगी। धीरज जो अपने पापा का साथ दे रहा है, उसने भी रज्जी से कह दिया है कि तुम मेरे पापा के खिलाफ नहीं जा सकती हो। तो एक बात तो तय है कि घर में अब खूब सारा कलेश होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।